बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। ये वीलॉग बहुत ज़रूरी था और ये ड्यू था क्योंकि पाकिस्तान में शायद कोई भी मीडिया लोगों की ये राय ले नहीं पाएगा, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के निज़ाम को पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने बहुत टाइट किया हुआ है और ये ड्यू है। जहां पे आप लोगों की राय लेना छोड़ देते हैं ना, वहां पे जमहूरियत खत्म हो जाती है। जहां पे आप लोगों से पूछना छोड़ देते हैं, वहां पे बंद कमरों के फैसले मुसीबत पैदा करते हैं। जैसा कि पाकिस्तान टूट गया, जैसा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी आई, जैसा कि पाकिस्तान में बार बार लोगों की हुकूमतें गिराई गई, जैसा कि पाकिस्तान में सियासतदानों को मौत के घाट उतारा गया, जैसा कि पाकिस्तान में मईशत को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। तो जब बंद कमरों में फैसले होते हैं तो नॉर्मली ये पाकिस्तान की आवाम से नहीं पूछते या उनकी राय का एहतराम नहीं करते। अब एक बहुत बड़ा हुकूमत ने कदम उठाया और कदम उठाया हुकूमत ने कि जनाब हम बोर्ड ऑफ पीस में जा रहे हैं। दावे इन्होंने कुछ और किए और मामला कुछ और सामने आ रहे हैं। लेकिन बोर्ड ऑफ पीस में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का और शहबाज शरीफ का जो जाने का फैसला है, एक्चुअली तो यह फैसला फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का है। शहबाज शरीफ साहब ने तो उस पर सिर्फ लब्बैक कहा है। फील्ड मार्शल अगर ये कह दें कल के नहीं जाना तो ये कहेंगे नहीं जाना, वो कहेंगे जाना है तो ये कहेंगे जाना है। तो और ये ताल्लुकात का आगाज भी फील्ड मार्शल ने ही किया था और ये सारी चीजें लेकर भी वही चल रहे हैं। और अगर ये फील्ड मार्शल का फैसला नहीं था तो आप देखें ना, दुनिया के किसी मुल्क का आर्मी चीफ नहीं आया सवाए पाकिस्तान के, जब डोनाल्ड ट्रंप दस्तखत करवा रहा था बोर्ड ऑफ पीस के डॉक्यूमेंट के ऊपर। याद आ गया आपको स्विट्जरलैंड में जब शहबाज शरीफ ने इशारा करके बताया भी कि वो हमारा फील्ड मार्शल वहां पे मौजूद है। तो ये बोर्ड ऑफ पीस के अंदर शामिल होने को पाकिस्तान के DGISPR ने मीडिया को बुलाकर कहा कि इसको नॉर्मलाइज करें और इसको अप्रिशिएट करें। आप लोगों को यह बताएं कि यह अच्छा है, बुरा नहीं है। फिर पाकिस्तान टेलीविजन पे और कुछ निजी दूसरे टीवी चैनल्स पे लोगों के इंटरव्यूज सुनवाए गए। अब मैं सारी जिंदगी जर्नलिज्म में रहा हूं, मैंने लगभग 20 साल यह काम किया है, तो मुझे पता है कि वो मुझे देखते ही आइडिया हो जाता है कि यह कैसे और किस तरह बनाया जा रहा है, ये फ्रेमिंग कैसे हुई है, किस तरीके से यह मैनेज किया गया होगा। तो ये 2 नंबर तरीके से बंदे ढूंढ ढूंढ के इन्होंने इंटरव्यू ले लिए थे। लेकिन जब अवाम की राय के लिए हमने कैमरा बाहर निकाला और लोगों से पूछा, तो आप यकीन करें कि बहुत सारे ऐसे इंटरव्यूज हैं जिन्हें हम चला भी नहीं पाए। यानी बहुत सारे इंटरव्यूज हैं जिन्हें हमें कट करना पड़ा, हम चला ही नहीं पाए। लोगों ने इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए और मैंने 2 मरतबा इसको दोबारा एडिट करने के लिए भेजा कि यार इसको एडिट करो, ये लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं। इस मामले पे लोगों के जज्बात किस तरह के हैं, इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि लोग क्या सोचते हैं पाकिस्तान के बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने को। यह लोगों की राय है। मैंने आपको बताया पाकिस्तान की हुकूमत की अपनी एक राय है, मेरी एक राय हो सकती है, दूसरे ममालिक में रहने वालों की अपनी अलग राय है, आप सुनने वालों की अलग राय हो सकती है। लेकिन एक आम पाकिस्तानी की राय क्या है? जब हमने माइक निकाला और कैमरा निकाला तो उन्होंने क्या कहा, यह जरा आप सुनिए वो क्या कह रहे हैं। घटिया तरीन फैसला है, फिलिस्तीनियों के बैक पे छुरा मार रहे हैं हम लोग। कहना तो बहुत चाहता हूँ लेकिन इंतहाई थर्ड क्लास फैसला है सर। हम इस फैसले को बिल्कुल गलत समझते हैं, हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं और मियां शहबाज शरीफ साहब से दरख्वास्त करते हैं कि अपना फैसला वापस लें। फलस्तीन को फायदा नहीं होगा सिवाय इसराइल के। ये इसराइल की एक साजिश है जो अमेरिका को उसने आगे किया हुआ है। इसके जरिए जो है ना वो सारा ईरान और सारे पाकिस्तान की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है। ये नहायत ही घटिया फैसला है। फलस्तीन के ऊपर आपको पता है ऑलरेडी क्या चल रहा है, तो उस पर क्या असर होंगे। पाकिस्तान तो कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा, हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि उन्हें सपोर्ट करे, वो ऐसी बात ही कोई नहीं है। वो जाकर उनकी गोद में बैठ गए हैं। उधर आपको क्या लगता है कि फलस्तीन के हालात तो मजीद ही बिगड़ेंगे, इससे अच्छे तो नहीं हो सकते। जो उस टाइम उधर गजा की हालत है, बच्चे भूख से सर्दी से मर रहे हैं, उसमें आप क्या करेंगे। तो हर बंदे को नजर आ गया कि कौन यूरी एजेंडा है कौन नहीं है। इमरान खान को बोलते थे, आज इन्होंने खुद वो काम कर दिया। सर ये फैसला इसी तरह है जैसा कि आपके सामने खाना पड़ा और आपको भूखा रहने दिया जाए। हो ये रहा है कि मुसलमान इस टाइम सोई कौम है, हुक्मरान हमारे बिक चुके हैं। फलस्तीन समझे कि आपके हाथ से निकल चुका है, कब्जा हो चुका है। हमास से अपना हक के दिफा है ना वो छीनने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जो भी दिफा नहीं कर सकता उस पर जुल्म होता ही होता है। हमास ने कुछ उनके खिलाफ रेजिस्टेंस किया, इस वजह से जिंदा बचे में कुछ जो है। ठीक है, जब वो गैर मुसल्लह हो जाएंगे, जो उनका मोटिव था कि ग्रेटर इसराइल, उसका ख्वाब की तरफ वो रवां दवां हो गया हुआ है, तो वो पूरा हो जाएंगे बहुत जल्द। फ़लस्तीन को तो नुकसान ही नुकसान है, क्योंकि जो पाकिस्तान है ओवरऑल मुस्लिम ममालिक में काफ़ी स्ट्रॉन्ग माना जाता है। ठीक है,
जब आपका स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी जो आपके पास है वो दुश्मनों के साथ मिल रहे हैं, ठीक है, तो घर को नुकसान ही नुकसान होना है। खाची मारी और तो कुछ नहीं किया इन्होंने, मुसलमानों को शहीद किए, ये तो बहुत बहुत ही गलत बात है। ये मुरीद के वाला सानिया तो आपको पता ही होगा, उस हवाले से बहुत ही इन्होंने गलत किया। वो भी मतलब फ़लस्तीन के लिए निकले थे, ये गलत किया उन्होंने। जो भी फैसला पाकिस्तान ने उनके साथ किया है, जो भी मुआहदा किया है, बहुत गलत किया है। इसराइल को तस्लीम हो रहा है, कर रहे हैं, हमारी आंखों के सामने जो कुछ भी चल रहा है गलत कर रहे हैं। ये फैसला बिल्कुल ही गलत है, किसी तरह से भी देखा जाए बिल्कुल रॉन्ग है। ये फैसला दरअसल गलत है। देखें, जिसने इतने गैर मार दिए, मुसलमान मार दिए, हमारे भाई, वो भी भाई हैं हमारे, उन्होंने इतने बंदे मार दिए, तो उसके साथ बैठ के अलायंस करना ये गलत है। हम तो पाकिस्तान की इस हुकूमत को ही सही नहीं समझते। देखिए, अगर ये पब्लिक की रिप्रेजेंटेटिव होती तो पब्लिक क्या चाह रही है आप सबको पता है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि पब्लिक कभी नहीं चाहेगी कि ये डोनाल्ड ट्रंप को या अमेरिका को हम कोई भी सपोर्ट दें। तो जब ये हुकूमत ज़बरदस्ती हमारे ऊपर ठोंसी गई है तो ये कुछ भी कर सकती है, हमें तो इसकी परवाह नहीं है, इसके किसी भी फैसले से हम मुतफिक नहीं हैं। ये वक्त और हालात साबित कर रहा है सर कि इस वक्त जो है सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन मार्क्स है, ताकि तमाम व्यूअर्स के लिए भी वो भी सोचें, देखें सबसे बेस्ट वन क्या है। पाकिस्तान को आई गेस इसका पार्ट नहीं बनना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में रहने वाले जितने भी मुसलमान हैं, हम लोगों की बड़ी सेंटिमेंट्स हैं फ़लस्तीन के लोगों के साथ और उधर जो हालात हैं उनके साथ। तो अगर पाकिस्तान उसके अंदर कोई पीस के लिए, अगर आप यूएस कोई भी चीज़ अगर पीस के लिए कर रहा है तो आपको उसकी हिस्ट्री देखनी चाहिए कि वो जिस चीज़ को पीस कहता है वो उस मुल्क में तबाही फेर के रख देता है पहले। तो मेरा ख्याल पाकिस्तानी लोग इस चीज़ को बड़े बेहतर तरीके से जानते हैं। ये हमारे नाम ने आज जो पॉलिटिशियंस हैं ये सिर्फ ये बात ही करते हैं कि हम फ़लस्तीन में अमन जो है ना वो ला रहे हैं, हालांकि वहाँ पे हमारे लाखों मुसलमान बच्चे शहीद हुए हैं। तो ये उनके शहीद होने के बाद इनको अमन याद आया, और ये अमन नहीं है बेसिकली, ये सरासर जो है ना हमारी गवर्नमेंट वो और पूरा अमेरिका को सपोर्ट कर रही है। और अमेरिका आपको पता है कि वो इसराइल ने जैसे कहना है, ठीक है, नेतन्याहू ने जैसे कहना है वैसे ही उन्होंने करना। हमारे वज़ीर आज़म साहब वहाँ अमन मुआहदे में गए हुए थे, उसके बाद जब आए हैं तो उसके बाद ही उन्होंने 2 मिसाइल मारे हैं, फिर 2-3 दिन फिर मुसलसल गोलाबारी होती रही है, ठीक है। तो इसका कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो भी फैसला कर रही है तो वो अपने ऑन पे कर रही है, पब्लिक के ऑन पे नहीं कर रही। लोग कुछ मुख्तलिफ चाहते हैं, लेकिन हुकूमत अपना फैसला बता दे। देखिए, इसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें ना अगर आप, तो ये फायदा नुकसान तो लेटर ऑन पता लगेगा। ये फैसला जो है ना नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये अगर देखा जाए तो उम्मत मुस्लिमा के टोटल खिलाफ है। ब्रिटिश न्यूज़पेपर्स के अंदर ये बात बार बार दोहराई जा रही है कि इस बोर्ड। ये आपने सुन लिया, ये इंटरव्यू हमने करवाया था उस वक्त जब DGISPR ने एक ब्रीफिंग दी थी, उसके 2 दिन के बाद हमने ये इंटरव्यू करवाया था, 1-2 दिन के बाद करवाया था। और इसको एडिट करते करते इसमें बेशुमार चीजें निकाल के हमने इसको आधा कर दिया। अब ये लोगों की राय है, ये पाकिस्तानी लोग कह रहे हैं, बहुत सारा कुछ हमने इसमें से निकाल भी दिया। लेकिन मैं एक चीज आपको क्लियर करूं कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जब से ये आए अपने ओहदे के ऊपर, इनको ताकत मिली, इख्तियार मिला, तब से अब तक इन्होंने कोई भी पाकिस्तान के अंदर कोई बड़ा मुजाहरा, कोई प्रॉपर मुजाहरा इसराइल के खिलाफ नहीं होने दिया। इन्होंने फलस्तीनियों के हक में लोगों को निकलने नहीं दिया, हत्ता कि कई जगह पे फलस्तीनियों का झंडा तक नहीं उठाने दिया। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा ऐसा हुआ कि लोग निकले और निकल के उन्होंने कहा जी फलस्तीनियों के हक में हम एहतजाज करना चाहते हैं या इसराइल के खिलाफ करना चाहते हैं, और इसको इसराइल में बड़ा अप्रिशिएट भी किया गया। उन्होंने कहा जी बहुत जबरदस्त पॉलिसी है पाकिस्तान की इस हुकूमत की कि इन्होंने रोका इस अमल को। जब पूरी दुनिया में मुजाहरे हो रहे थे, पाकिस्तान में डंडे पड़ रहे थे, लोग गिरफ्तार हो रहे थे, जो लोग निकल रहे थे इसराइल की मुजम्मत में या फलस्तीन की हमायत में, ये पाकिस्तान में हुआ है। ये सारा कुछ करने के बावजूद आसिम मुनीर साहब इतनी मेहनत की उन्होंने, और इस रजीम ने इतनी मेहनत की, इसके बावजूद लोगों की राय को तब्दील नहीं कर सके। ये बहुत बड़ी नाकामी है। यानी आप 3-3.5 साल से आप कोशिश कर रहे हैं, अब तक आप लोगों की राय को तब्दील नहीं कर पाए। मारा भी लोगों को, कत्लेआम भी हुआ मुरीदके में। एक दफा एक मजहबी सियासी जमात आ गई, गोगे उनसे बहुत इख्तलाफात हैं, लेकिन वहां पे कत्लेआम भी हो गया, लोग मारे भी गए, बेशुमार लोग गिरफ्तार भी हुए। पीटीआई को कभी नहीं निकलने दिया और जमातों को इन्होंने रोका, किसी को मौका नहीं दिया, और इस मामले में बड़ी सख्त पॉलिसी रखी पाकिस्तान ने, लेकिन लोगों के जहन को नहीं बदल पाए। लोगों की राय अगर अब भी ये है, और मैं आपको ये बताऊं कि अभी ये जो हमने इंटरव्यू किया, ये डोनाल्ड ट्रंप के डॉक्यूमेंट जो लीक हुए हैं बोर्ड ऑफ पीस के हवाले से, उससे पहले है ये इंटरव्यू। और
नेतन्याहू ने जो खुलकर बताया कि एक्चुअली वो करना क्या चाहते हैं, वो और डोनाल्ड ट्रंप किस तरफ इस मामले को लेकर आगे जाएंगे, ये उससे भी पहले हमने लोगों के इंटरव्यूज लिए थे। तो अब लोगों की राय क्या होगी इसका अंदाजा आप लगा लीजिए। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।